अब हम एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और यदि वो एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट समझते हैं। चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अभी तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि एपी है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म की जगह -6, बीच में माइनस का साइन है, और फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या पुट करेंगे, -10। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये -6 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ गया। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा। -6 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, और साइन हमेशा आता है बड़े नंबर का। ठीक है। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, -2 माइनस ऑफ -6। ये ध्यान रखना, सिर्फ -6 लिख दोगे पूरा गलत हो जाएगा। सेकेंड टर्म में, सॉरी, थर्ड टर्म में से माइनस कर रहे हैं सेकेंड टर्म को। सेकेंड टर्म में खुद के पास में भी एक माइनस का साइन है, इसलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा। वैसे ही जब आप इन दोनों टर्म्स का भी डिफरेंस निकालोगे तो वो कितने का आएगा, 4 का ही आएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि ये एक एपी है। अब आपको आगे की टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फोर्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दूंगा। डिफरेंस कितने का आया है, 4 का आया। तो फोर्थ टर्म कितनी है, 2 है, और डिफरेंस आया 4 का, तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देंगे, तो उसको 6 में हम 4 को प्लस करेंगे, तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और उसी तरीके से सेवेंथ टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दोगे। जब आप सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस करोगे तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, आगे की 3 टर्म्स आ गई है। यहां पर आपको चेक करना है सबसे पहले कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म कितनी है, 3 प्लस √2। ये पूरी एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये पूरी सेकेंड टर्म, ये पूरी थर्ड टर्म, और ये पूरी फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं। ये सेकेंड टर्म इतनी बड़ी है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, डिफरेंस कितने का आ गया, √2 का आ गया। अब हम यहां पर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके देखते हैं। थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, 3 प्लस 2√2 माइनस सेकेंड टर्म कितनी दी है, 3 प्लस √2। अब यहां पर एक गलती होती है हमेशा कि यदि मैं यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म के आगे क्या है, माइनस का साइन है, और ये जो सेकेंड टर्म है पूरी इतनी बड़ी है, उसमें अंदर खुद में एक प्लस का साइन भी है। तो जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और इसको जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते हैं, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाते हैं। इसीलिए यदि यहां पर बीच में माइनस का, कहीं पर भी, यहां पर नहीं, कहीं पर भी यदि मान लो माइनस का साइन है और जो ये वाली जो टर्म है बहुत बड़ी है, तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलने पर अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आएगा यहां पर। ठीक है, 3 से इस 3 को कट कर दिया, 2√2 माइनस √2 बचा। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो √2 तो वैसा के वैसा रहेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सिर्फ आगे आगे के नंबर्स माइनस होंगे, तो 2 माइनस 1 करने पर 1 आएगा, और √2 वैसा के वैसा रहेगा। तो यहां पर भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, √2 का आ रहा है। वैसे ही जब आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तब भी डिफरेंस कितने का आएगा, √2 का ही आएगा। तो यहां पर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि ये एक एपी है। अब आपको इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म जो थी उसमें इस डिफरेंस को प्लस कर देंगे। फोर्थ टर्म कितनी थी, 3 प्लस
3√2, उसमें डिफरेंस को प्लस कर दिया तो ये 3√2 और ये √2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो प्लस करने पर ये कितना बन जाएगा 3 + 4√2। ओके, एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब रूट के अंदर सेम वैल्यू हो। जैसे यहां पर √2 है और मान लो मैंने यहां पर √3 ले लिया, तो इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता, इन दोनों को प्लस करके आप √5 नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ये गलती आप लोग बार बार करते हो बट ये गलत है। √2 और √3 प्लस होकर के √5 नहीं बनाते। रूट वाले नंबर्स तभी प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं जब रूट के अंदर सेम वैल्यू हो। जैसे मैंने बोला √2 + √2, रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो प्लस होंगे, और प्लस होने पे भी ये √2 तो वैसा के वैसा ही रहेगा, सिर्फ आगे आगे के नंबर्स प्लस या माइनस होंगे, कुछ भी नहीं है आगे, मतलब क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना बन गया 2√2। या फिर मैंने आपसे बोला 2√2 + 2√3 + 3√3, इन दोनों को प्लस करोगे तो पहली बात होंगे या नहीं होंगे प्लस, तो हो जाएंगे क्योंकि दोनों में √3 आ रहा है, तो एडिशन हो सकता है, बट √3 अपनी जगह पर वैसा ही रहेगा, सिर्फ आगे आगे के नंबर्स प्लस होंगे, मतलब कितना बन जाएगा 5√3। तो रूट वाले नंबर्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब रूट के अंदर सेम वैल्यू हो। यदि रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। यदि रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। √2 × √3 कितना बन जाएगा √6। ओके, या मैं डिवाइड करता हूं √15 को √3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, तो √5 आ जाएगा। ओके, तो रूट के अंदर यदि अलग अलग वैल्यूज है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बट अलग अलग वैल्यूज हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूट के अंदर सेम वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहां पर भी आपने वही चीज देखी कि जब आपको 5th टर्म निकालनी थी तो 4th टर्म में आपने डिफरेंस को प्लस किया, डिफरेंस √2 का है और ये 3√2 है, दोनों प्लस होकर के 4√2 बना लेंगे। वैसे ही 6th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5th टर्म में डिफरेंस को प्लस करेंगे। 5th टर्म कितनी है 3 + 4√2 और डिफरेंस को प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 3 + 5√2। और वैसे ही 7th टर्म निकालने के लिए आप 6th टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दोगे, प्लस करोगे तो कितना आएगा 3 + 6√2। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम 6th वाला पार्ट समझते हैं। यहां पर आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, माइनस करने पर डिफरेंस आएगा 0.02 का, ठीक है। 0.22 में से 0.2 को माइनस किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 वैसा का वैसा, 2 - 2 0, तो डिफरेंस कितने का आ गया 0.02 का। अब मैंने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा माइनस करके देख लेते हैं। 0.222 में से 0.22 को माइनस किया, ये 2 वैसा के वैसा, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.002 का। क्या यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। पहले डिफरेंस आ रहा था 0.02 का और आगे की दो टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है 0.002 का, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी।